बढ़ता है। चलो बैठो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, किसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। कभी कभी होता क्या है कि इसका डिफरेंट पूछ देता है एग्जाम में, दोनों में डिफरेंट पूछ देगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर बतावें। कभी कभी करता क्या है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ये कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक ना। तो वही हम लोग क्या करेंगे आज के क्लास में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझना इसको क्या है, कहीं एक बार समझ लोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा, रटना नहीं पड़ेगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहने का मतलब हुआ वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा या ऊष्मा का रिलीज होता है, ऊष्मा हीट रिलीज होता है, उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें होगा क्या, ऊष्मा रिलीज होगा। वैसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या रिलीज होगा, ऊष्मा, ऊर्जा के रूप में या किसी भी रूप में ऊष्मा या हीट रिलीज होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, हम लिखाएंगे इसको। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए, जो अभिकारक होता है ना, उस अभिकारक को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल में देखो C6H12O6, जब इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और यहाँ से रिलीज होता है ऊर्जा या एनर्जी, ऊर्जा या एनर्जी। ये जो ऊर्जा या एनर्जी रिलीज हो रहा है ये हीट के रूप में रिलीज होता है, ऊष्मा के रूप में रिलीज होता है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है ना, और इस रासायनिक अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है ऊर्जा के रूप में, तो उसे ही हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस बार जो एग्जाम्पल पूछा गया था, इस बार के एग्जाम में वह पूछा गया था कि पाचन, इंग्लिश में इसको डाइजेशन बोलते हैं, ये कौन सा अभिक्रिया है, तो पाचन जो है सो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद होता क्या है, कोई बच्चा है कोई भी यदि कि कोई 1 नंबर 2 नंबर कर दिया तो देखना हीट होता है, वो टच करके देखोगे तो हीट होता है, थोड़ा गर्म होती है, इसीलिए होता है क्योंकि वहां से भी हीट का रिलीज होता है, ऊष्मा निकलता है। दूसरा बात है श्वसन, श्वसन भी एक तरह का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होते हैं। श्वसन कैसे, श्वास जब हम लेते हैं तो अंदर में प्रोसेस होता है क्रिया, और प्रोसेस होने के बाद हीट भी निकलता है। जैसे कि तुम लोग श्वास को कभी सुनना, यहाँ पर जैसे श्वास निकल रहा है ना, तो वहां पर हाथ को ले जाकर के देखना, फील करना, गरम गरम निकलेगा, गरम हवा निकलती है ना। या तो ठंडा के दिनों में तुम लोग देखता होगा कि ठंडा के दिनों में मुंह से भाप निकलता है, गरम गरम भाप निकलता है। तो जब कोई गरम गरम भाप निकले या हीट निकले तो समझो कि वो कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। तो एक तरह से हम लोग बोले तो श्वसन भी कौन सा अभिक्रिया हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे देखो, कोई भी पदार्थ का सड़ना, डिकम्पोजिशन ऑफ एनी मटेरियल, डिकम्पोज, या इसको डीके भी बोलते हैं, डिकम्पोज ऑफ मैटर्स, डिकम्पोज ऑफ मैटर्स। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, हाँ कमी, यहाँ पर यदि हम देखें तो कोई भी पदार्थ यदि सड़ जाता है, ठीक, कोई भी पदार्थ यदि सड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, गोबर बनता है कि नहीं बनता है, ये क्या बन जाता है, गोबर।
जैसे कि मान ले गड्ढा जो होता है, गोबर का गड्ढा जो होता है, कभी तो लोग गोबर उठाए हो, गोबर उठाए हो कभी? कभी गड्ढा में उसको डाले हो? अभी तो गोबर फेंकने का टाइम है, सबको अपना अपना खेत में गोबर फेंकते हैं। तो गोबर से जब गोबर गड्ढा से यदि गोबर को निकाला जाता है ना, तो वो सब सड़ा गला चीज रहता है। जो भी सब्जी उब्जी सड़ता है, साग उग जो भी सड़ जाता है, तो उसको हम लोग गड्ढा में फेंक देते हैं। तो वहां से जब हम उसको निकालते हैं ना, तो निकालने के बाद देखना कि वो थोड़ा गर्म रहता है, फील करना वो गर्म होता है। और गर्म जब हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां से हीट निकल रही है, और हीट निकल रही है इसका मतलब ये है कि वो कौन सा विक्रिया है? कौन सा विक्रिया? विक्रिया। तो हम कह सकते हैं पाचन, श्वसन, साग सब्जी का सड़ना या किसी भी पदार्थ का सड़ना एक तरह से कौन सा विक्रिया है? अब ऊष्माक्षेपीय विक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है। डिफिनेशन पूछेगा, डिफिनेशन लिखना, वैसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा रिलीज होता है, ऊष्मा का रिलीज होता है या ऊष्मा निकलता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं ऊष्मा। कोई दिक्कत? अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें अभिकारक या रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हीट की जरूरत पड़ता है या ऊष्मा की जरूरत पड़ता है, समझा कि नहीं? उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल देखो कि AgBr जो है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसको ये एक तरह का क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट बोले तो अभिकारक है कि नहीं? तो इस अभिकारक को तोड़ने के लिए, इसको जब भी तोड़ा जाता है किसके प्रेजेंस में तोड़ा जाता है? सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में। तो सूर्य का प्रकाश एक तरह का हीट ही तो है, हीट है कि नहीं? और ये जब टूट जाता है तो बन जाता है Ag प्लस Br2, Ag प्लस Br2। इसको बैलेंस किया जा सकता है, बैलेंस हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि AgBr को जब सिल्वर ब्रोमाइड को जब तोड़ रहे हैं, ये रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और इसको जब तोड़ रहे हैं तो तोड़ने के लिए हमको हीट की जरूरत पड़ रहा है, और हम उसमें हीट दे रहे हैं, तब जाकर के ये क्या हो रहा है? टूट रहा है। दूसरा एग्जांपल यदि हम लिखें तो AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको भी जब तोड़ते हैं तो तोड़ते हैं किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। और ये भी जब टूटेगा तो Ag प्लस Cl2 होगा, यहाँ भी 2 कर देते, यहाँ भी 2, बैलेंस हो गया। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ये भी अभिकारक को तोड़ने के लिए हमको सनलाइट या हीट की जरूरत पड़ रहा है। किसकी जरूरत पड़ रहा है? हीट की। यहाँ भी किसकी जरूरत पड़ रहा है? हीट की। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इंग्लिश में उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी बात एक चीज और जान लो जो एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है। तो तू लोग गौर करना, यहाँ पर एक अभिकारक है ना, रिएक्टेंट है कि नहीं है, और एक रिएक्टेंट टूट करके 2 प्रोडक्ट बना, 2 उत्पाद बना। कौन सा अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनता है? वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन अभिक्रिया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है एक तरह का वियोजन अभिक्रिया भी होती है, होती है कि नहीं? हम ये भी बात तुम लोग को बताए थे कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करता है, करता है कि नहीं? यहाँ पर देखो, एक अभिकारक 2 अभिकारक मिलकर के किसका बना? उत्पाद बना है। लेकिन यहाँ बोलेगा सर ये अलगे उत्पाद है, ये अलगे उत्पाद है, ये अलगे है, एक से ज्यादा हो गया। यदि देखा जाए तो मेनली ये वाटर बन रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में उड़ गया, ये तो पता नहीं चल रहा है, ये जो है सो हीट के रूप में निकल गया। तो यहाँ पर उत्पाद के रूप में मानो तो एक ही वाटर हम लोग को शो हो रहा है, समझे कि? और ये भी एक तरह से कैसे किस तरह की अभिक्रिया है? तो 2 अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के जब उत्पाद का निर्माण करता है तो उसको हम लोग कौन सा? तो हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया
संयोजन अभिक्रिया भी होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया भी होती है। ठीक, इंग्लिश में इसको यदि हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज आल्सो कंपोजिशन रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन इज आल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर लिख देते हैं, यह संयोजन रिएक्शन अभिक्रिया भी होती है, संयोजन अभिक्रिया भी होती है। कोई दिक्कत? और यह वियोजन अभिक्रिया भी होती, वियोजन का डिकम्पोजिशन करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई आपत्ति? अब ऊष्मा छवि ऊष्मा शोषित समझ गया।